डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 10 के लिए साइंस सब्जेक्ट में बूस्टर डोज के बारे में अध्ययन करेंगे, अर्थात उन तमाम क्वेश्चंस को एक बार अध्ययन करेंगे जहां से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, अर्थात सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी से संबंधित हैं, जिनसे प्रश्न पत्र में हर तरह के क्वेश्चंस के आने की 100% संभावना है। आइए उसी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में एक एक करके अध्ययन किया जाए। पहले हमने केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, या तो पूरा प्रकार आपसे पूछा जाए या कोई एक प्रकार दे करके क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है, निम्नलिखित के रासायनिक नाम और सूत्र लिखिए। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है अक्सर। फिटकरी है, ब्लीचिंग पाउडर है, धावन सोडा है या खाने वाला सोडा भी आ सकता है। सुहागा है, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इनका रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र पूछा जाता है। 1 नंबर के क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। पीएच मान क्या होता है या पीएच स्केल क्या होता है, तो पीएच मान या पीएच स्केल, इन दोनों से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, लवण क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। या तो क्वेश्चन ऐसे सटीक बने कि लवण क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, या फिर साधारण लवण, जटिल लवण और मिश्रित लवण, ऐसे करके क्वेश्चन बने तो कोई एक टाइप का लवण भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित बिंदुओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आपका जो है पहला है भर्जन, दूसरा है निष्तापन, अगला है धातु, अधातु, उपधातु और मिश्र धातु। तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही क्वेश्चन बने, धातु से भी केवल बन सकता है, अधातु से भी बन सकता है, उपधातु से भी बन सकता है, या धातु अधातु में अंतर करके पूछ सकता है, या मिश्र धातुएं क्या होती हैं, किसी मिश्र धातु का एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है, सांद्रण किसे कहते हैं, गैंग क्या होता है और गालक किसे कहते हैं। तो ऐसे करके छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से अक्सर बनते हैं। 6वां क्वेश्चन है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी के गुण और दोष का वर्णन कीजिए। तो केमिस्ट्री में यहाँ से हर ईयर्स में लगभग क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे डायरेक्ट बने चाहे इनडायरेक्ट बने, लेकिन हर हाल में यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो केमिस्ट्री के ये वो 6 क्वेश्चंस है जिनको किसी भी तरह से आप हर हाल में रेडी करके एग्ज़ाम देने जाइएगा। उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर आपके पेपर्स में बनेंगे और आपको अच्छे अंक दिलाने में सहायक सिद्ध होंगे। दूसरा सेक्शन है हमारा फिजिक्स का। आइए देखा जाए फिजिक्स में क्या क्या क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, परावर्तन और अपवर्तन के नियम। तो परावर्तन का नियम काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। दर्पण क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, उनके उपयोग पर टिप्पणी लिखिए। अब दर्पण क्या है, साधारण सा क्वेश्चन है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, या तो दोनों दर्पण का नाम दे के पूछे या कोई एक दर्पण दे करके पूछे कि इसका किन किन क्षेत्रों में जीवन के उपयोग किया जाता है। तो उपयोग से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हर तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दृष्टि दोष से संबंधित क्वेश्चन आता है कि निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इसके निवारण के लिए हम कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं और क्या कारण होता है इन दोषों के उत्पन्न होने का। यहाँ हमने निकट दृष्टि दोष का वर्णन किया है। निकट दृष्टि दोष क्या है, इनके कारण और निवारण की चर्चा कीजिए। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या है, इसको सत्यापित करने के लिए भी देता है या इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए देता है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के सिद्धांत, संरचना, कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन हर साल पेपर में दिखता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, बायोगैस क्या है, इसके संगठन का वर्णन कीजिए। या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि बायोगैस संयंत्र क्या होता है, अर्थात वो प्लांट कौन सा होता है जिसमें बायोगैस का उत्पादन किया जाता है, उसका सचित्र वर्णन करने के लिए पूछा जाता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र, यानी इलेक्ट्रिक मोटर और डायनेमो में आपसे अंतर पूछा जा रहा है। अगला है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, फूड चेन और फूड वेब में अंतर पूछा गया है। चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन पे टिप्पणी लिखिए। और जैव आवर्धन क्या है, इसको समझाइए। तो फिजिक्स से वो तमाम क्वेश्चंस हैं जहाँ से हर हाल में क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, चाहे जैसे भी बने, लेकिन ये वो टॉपिक हैं जहाँ से हर ईयर्स में क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 1, स्वपोषण परपोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। या तो अंतर का संदर्भ के क्वेश्चन में बने या फिर जो है स्वपोषण क्या है या स्वपोषी जंतु क्या है परिभाषित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ क्या होती हैं,
या तो ऐसे क्वेश्चन बने या फिर अल्फ़ा, बीटा, गामा, इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन्स का स्रावण कहाँ से होता है, कुछ इस संदर्भ पे क्वेश्चन बने। क्वेश्चन नंबर 3 है रुधिर और लसिका में अंतर। ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, हर साल पेपर में लगभग देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है नेफ्रॉन या किडनी की संरचना बनाइए। याद रहे कि जब संरचना केवल बनाना होता है तो उसके बारे में कुछ टीका टिप्पणी लिखना नहीं होता है, केवल चित्र नामांकित बनाना होता है। अगला क्वेश्चन है स्वपरागण पर परागण में अंतर स्पष्ट कीजिए। या तो अंतर पूछे या स्वपरागण क्या होता है ये क्वेश्चन बने, या पर परागण क्या होता है ये क्वेश्चन बने, या ऐसे क्वेश्चन बने कि परागण क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो कोई भी डायमेंशन हो सकता है क्वेश्चंस का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है और इमरजेंसी टाइम में बॉडी में जब भी कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस डिस्टर्बेंस काज करता है तो उस समय यही दोनों क्रियाकलाप उसको रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। तो मेंडल ने आनुवंशिकता से संबंधित 3 नियम दिए थे। पहला नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंट प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम, तीसरा नियम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो तीनों नियम में से कोई एक नियम भी पूछ सकता है या कॉमन वे में तीनों भी पूछा जा सकता है। अगला है परिवार नियोजन व जनसंख्या विस्फोट। चूँकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो सोशल टाइप का क्वेश्चन होता है और हर तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अक्सर बनता है। ये जनसंख्या विस्फोट मतलब तीव्र गति से जनसंख्या का बढ़ना, परिवार नियोजन का मतलब परिवार में सदस्यों की संख्या को सीमित करना। तो जनसंख्या विस्फोट से बनेगा तो जनसंख्या विस्फोट क्या है, क्या कारण है, निवारण के उपाय क्या है या कंट्रोलिंग मेथड्स क्या है, ऐसे बने क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, परिवार नियोजन की अस्थायी और अस्थायी विधियों का उल्लेख करिए। तो इसमें या तो आपसे विधियों के बारे में डिटेल पूछ दे या फिर केवल परिवार नियोजन क्या है ऐसे क्वेश्चन बने। अगला है पादप हार्मोन पे टिप्पणी लिखिए। चूँकि पादप हार्मोन या प्लांट हार्मोन जो होते हैं इनकी 5 कैटेगरी होती है, तो उसमें से कोई 1-2 कैटेगरी के बारे में पूछा जाता है। या तो प्लांट हार्मोन का नाम देके क्वेश्चन बने या फिर ऐसे जनरल क्वेश्चन बने। डीएनए आरएनए में अंतर, या तो न्यूक्लिक एसिड का संदर्भ बने कि न्यूक्लिक एसिड क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। तो डीएनए और आरएनए एक टाइप होती है न्यूक्लिक एसिड की, ठीक है। या फिर डीएनए आरएनए से क्वेश्चन ना बने तो वाटसन क्रिक का मॉडल बनाने के लिए पूछा जाता है कि वाटसन क्रिक का डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है या मॉडल जो है उसको ड्रा करिए। जैव विकास से क्वेश्चन बनता है कि जैव विकास क्या होते हैं, जैव विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो जैव विकास से अगर क्वेश्चन बनता है तो लैमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तन का सिद्धांत, ये 3 सिद्धांत होते हैं जैव विकास से संबंधित। और अगर नाम देके पूछेगा लैमार्क का सिद्धांत क्या है या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत क्या है या अंगों के उपयोग अनुपयोग का सिद्धांत क्या है, तो ये लैमार्कवाद का सब टाइटल का नाम है। डार्विनवाद भी ये जैव विकास का दूसरा सिद्धांत है और उत्परिवर्तन का सिद्धांत ये तीसरा सिद्धांत होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। समजात, संवृत्त और अवशेषीय अंगों को समझाइए। यहाँ से भी क्वेश्चन 1-2 नंबर के अक्सर पूछे जाते हैं। और आखिरी क्वेश्चन हमारा है 13वां क्वेश्चन, स्टैनले मिलर का प्रयोग का वर्णन कीजिए। तो चित्र बनाना होगा, किस तरह से जीवन की उत्पत्ति के समय परिस्थितियाँ थी और कौन सा केमिकल फर्स्ट टाइम बना था, वो स्टैनले मिलर के प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया गया था। तो आज हम लोगों ने कक्षा 10 साइंस सब्जेक्ट के लिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के संग्रह का अवलोकन किया। ये वो तमाम ऐसे प्रश्न थे जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। कम से कम इन सभी प्रश्नों को सावधानीपूर्वक, गंभीरता से यदि आप अध्ययन करते हैं तो आपको अच्छे अंक लाने से कोई रोक नहीं सकता है। हमें आशा है कि ये वीडियो उन सभी परीक्षार्थियों को जो कक्षा 10 के एग्ज़ाम 2022 में दे रहे हैं काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी।